आज दिनांक 28 अप्रैल 2025 को मॉडल बालिका इंटर कॉलेज प्रेमनगर लोनी में यूपी बोर्ड परीक्षा 2024-25 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को सम्मानित किया गया, जिसके क्रम में प्रधानाचार्य डॉक्टर अनिका सादिया जी द्वारा विद्यार्थियों को फूल माला पहनाकर मेडल व शील्ड देकर सम्मानित किया गया है। छात्राओं के साथ साथ उनके माता पिता का भी सम्मान विद्यालय के द्वारा किया गया, जिसके बाद ढोल के साथ सभी विद्यार्थियों के उत्साहवर्धन के लिए रैली निकाली गई। प्रधानाचार्य जी ने बताया कि विद्यालय के लिए अत्यधिक गर्व का विषय है कि बोर्ड परीक्षा के पहले बैच का परिणाम 100% रहा। इस आयोजन में श्रीमती ज्योति गौतम, श्रीमती अनामिका सिंह, श्रीमती ऋचा कौशिक, श्रीमती अनुराधा मिश्रा, श्री संतोष यादव, श्री बनित कुमार, श्री प्रमोद बंसल, कुमारी राबिया व श्री अजहर मलिक सभी शिक्षक उपस्थित रहे। इस वक्त में मौजूद जनपद गाजियाबाद में कॉलेज पढ़ता है राजकीय मॉडल बालिका इंटर कॉलेज, जो वहाँ पर हाई स्कूल और इंटर का जो रिजल्ट है वो 100% आने पर आज जो है बच्चों को प्रोत्साहित किया गया, इनाम दिया गया है। और मेरे साथ यहाँ की प्रिंसिपल मैडम मौजूद है, बातचीत कर लेते हैं कि किस तरीके का रिजल्ट हाई स्कूल और इंटर का रहा है और बच्चों में किस तरीके का उत्साह बना हुआ है और क्या कुछ उपहार देकर आज बच्चों को सम्मानित किया गया है। जी मैडम, क्या कुछ कहना चाहोगे जिस तरीके से स्कूल का जो है रिजल्ट 100% आया है? सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी कि ऊपर वाले को बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे बच्चों की, हमारे टीचर्स की जो लगन है उसका नतीजा है कि आज हमारा 100% रिजल्ट है। एक बात हमेशा बच्चों को सिखाई कि कोशिश करने में कभी कमी मत करना, और ये बच्चे बताएंगे कि सोहन लाल द्विवेदी जी के कविता के बोल हमेशा कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो जब तक मैं सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक मैं सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ के मत भागो तुम, कुछ किए बिना यूं ही और कोशिश करने वालों की। तो बस ये बच्चे भी कोशिश करते रहे, हम भी कोशिश करते रहे। हमारा सत्र प्रारंभ हुआ था 2023 में, और हमारी पहली ये कह सकते हैं कि बच्चे हमारे पहली बार बोर्ड एग्जाम में अपीयर हुए, हाई स्कूल इंटरमीडिएट, और हमारा 100% रिजल्ट रहा है। बच्चों ने बहुत मेहनत की है। टीचर्स का जो एक कार्य योजना थी, उनका जो रोड मैप था, उसमें वो सफल हुए हैं, और बच्चों को जिस तरह से मार्गदर्शन दिया गया बच्चों ने उस पर पूरा काम किया है, और रियली इन्होंने बहुत मेहनत की है। और जिस बैकग्राउंड से बच्चे हमारे आते हैं वहाँ पर बहुत पढ़ाई का माहौल नहीं था, और ज़्यादातर बच्चे हमारे पास ड्रॉप आउट्स भी थे, लेकिन उसके बावजूद, और विद्यालय भी चूंकि शुरुआती दौर में है तो अभी उस तरह से विकसित भी नहीं है, बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो अभी आगे आने वाले वक्त में हो जाएंगी, लेकिन अभी चूंकि हमारा प्रोसेस में सब कुछ चल रहा है, तो लेकिन उस सभी को हम कहते हैं ना, बाधाएं, अगर आपके हौसले बहुत ही बुलंद हो तो बाधाएं आपको कहीं भी नुकसान नहीं पहुंचाती, कहीं आपको रोक नहीं पाती। किया है, इनको अच्छा सफल मार्गदर्शन मिला है और इन्होंने काम किया है। तो इसी तरह से बच्चों की डिसिप्लिन या किसी चीज़ को लेकर अगर विद्यालय के अंदर आ गए तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर अपने बच्चों को आगे बढ़ने की कोशिश करिए, और उम्मीद करते हैं कि ऊपर वाला आपको इस हौसले के साथ जरूर कामयाबी देगा। और इसमें बिल्कुल झिझक ये नहीं कि लड़कियां हैं, लड़कियां भी बहुत अच्छा करी, और हमेशा लड़कियों ने ऐसा नहीं कि सर माँ बाप का झुकने दिया है, माँ बाप का सर बहुत उठाया है। गर्वान्वित होते हैं वो माँ बाप जिनकी लड़कियां अच्छा काम करती हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि इस गर्व का अनुभव हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, और ये सारा क्षेत्र करेगा। और हमारे बच्चे जहाँ जहाँ जाएंगे, सिर्फ पढ़ाई का ही एक क्षेत्र नहीं है, अगर आपने कोई काम अच्छा करना शुरुआत की है, उसके अलावा आपको अच्छा करने की आप में हमेशा चेष्टा, उत्कंठा बनी हुई है, तो आप जो भी करेंगे, आप जिस भी क्षेत्र में जाएंगे आप बेहतर करेंगे, बेहतरीन करेंगे। और इसीलिए कहते हैं बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। अच्छा मैडम, एक समस्या लोनी क्षेत्र के अंदर लगातार बनी आ रही है कि काफी बार देखा जा रहा है कि
कुछ अभिभावक स्कूल ना होने की वजह से, विद्यालय ना होने की वजह से खासकर लोनी क्षेत्र में इधर से उधर भटक रहे हैं। तो सरकार से भी कुछ अपील करना चाहोगे, कुछ अपने विद्यालय के लिए भी, जिस तरीके से अभी आपने बताया कि कुछ कमियां हैं, कुछ इस तरीके की बात सामने आ रही हैं, और अदर विद्यालय भी हैं कि बच्चे ज्यादा हैं, बिल्डिंगें कम है, टीचर कम है, परेशानियों का आलम उठाना पड़ता है, बार बार लगातार देखने को मिल रहा है। क्योंकि हमें भी अभिभावक आते हैं भाई मदद के लिए, इस तरीके के लिए, भाई हमारा बच्चे का एडमिशन करा दीजिए। इस तरीके के लिए क्या कहना चाहोगी, सरकार से अपील करना चाहोगे? सरकार अभी मैं कहूंगी जो पिछले 2 वर्षों में खास तौर से अगर बात करूं तो CSR की जो पहल है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। क्योंकि हमारे विद्यालय में भी अगर हम देखें तो CSR की पहल की वजह से NIT फाउंडेशन के थ्रू हमारे यहाँ भी एक क्लास ऐसी बन पाई जिसमें हमने इनको स्मार्ट TV चला के दिया, हमने इनको ऑनलाइन क्लासेस भी कराई हैं, हमने और भी जो भी हमारे पास रिसोर्सेज बेस्ट पॉसिबल वे में थे। इसके अलावा प्रोजेक्ट अलंकार जो हमारा अभी चल रहा है ये भी सरकार की योजना का है और उससे बच्चे लाभान्वित होंगे, क्योंकि अभी ये प्रोसेस में है। मल्टीपर्पज हॉल है, लैब्स बन रही हैं, सारा कुछ। तो आगे आने वाला जो वक्त है वो आधुनिकीकरण का है, जो आने वाला वक्त है वो विकास का है, और विकसित भारत की जो हम बात कर रहे थे, जो चाहे मोदी जी ने वो सपना देखा था और हम सबकी आंखों में वो देखने के लिए हम भी देख रहे हैं और हमारे बच्चे भी देख रहे हैं। आने वाले वक्त में एक ऐसा वक्त जरूर आएगा जहां पर सरकार की जो पहल है वो अब मूर्त रूप में सामने आने लगी है। क्योंकि कोई भी चीज काम होता है जब, तो उसमें थोड़ा वक्त लगता है, तो वक्त लग रहा है, सही है, लेकिन आप ये देखिए कि मूर्त रूप में वो कार्य योजनाएं सामने आ रही हैं। और इसके अलावा जो एडमिशन की बात है, विद्यालय कम है, लेकिन अभी भी विद्यालय अगर आप देखिए तो लोनी क्षेत्र में अच्छे विद्यालय हैं, अच्छे खासे विद्यालय, 77-78 विद्यालय हैं। राजकीय इकलौता हमारा जनसंख्या को देख के कम पड़ रहे हैं। हाँ, जनसंख्या को देखते हुए कम पड़ रहे हैं। तो अभी मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है। अब इसके लिए मैं ये कह पाऊंगी कि जैसे ये विद्यालय अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ था, 2 साल पहले ही स्टार्ट हुआ है। आजादी के इतने सालों बाद इस क्षेत्र को एक राजकीय विद्यालय का मिलना भी इस क्षेत्र के लिए एक उपलब्धि है, और उस उपलब्धि में 4 इन बच्चों के रिजल्ट ने लगाया है। और आगे आने वाले वक्त में हम उम्मीद कर रहे हैं कि बिल्डिंग थोड़ा सा और बढ़ेगी, स्पेस थोड़ा सा और बढ़ेगा और एक्सपेंशन और मिलेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि अगर एक चीज और है कि अगर बिल्डिंग्स के ऊपर की भी कार्य योजना कुछ ऐसी बन पाए कि जो नई बिल्डिंग्स, पुरानी वाली तो जर्जर है, इन पे तो नहीं बना सकते क्योंकि हालात गड़बड़ हो सकते हैं, उसके लिए तो हम नहीं रिकमेंड कर सकते किसी को भी। लेकिन जो नई बिल्डिंग्स बन रही हैं उन मानक के साथ और नई बिल्डिंग्स है, तो उसमें अगर ऊपर की भी बिल्डिंग का प्रस्ताव मिल जाएगा हमें कभी, तो उसके लिए बच्चों की हम और संख्या बढ़ा पाएंगे, हम और बच्चों को एडमिशन दे पाएंगे। क्योंकि सीट की अवेलेबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बच्चे को हम लाकर ठूस नहीं सकते, क्योंकि उसको भी वो एक इंसान है, एक बच्चा है, उसको विकास हमें कराना है और उसका सर्वांगीण विकास की हम बात कर रहे हैं। तो हम बाहर के प्लेग्राउंड की भी बात, इस बार बहुत सी कार्य योजनाएं हैं, प्लेग्राउंड की भी बात चल रही है, इसके अलावा पीछे कक्ष की भी बात चल रही है, भौतिक विज्ञान के लैब की भी बात चल रही है, जीव विज्ञान का लैब बन चुका है, रसायन विज्ञान का लैब उपलब्ध है। तो बहुत सारी चीजें उपलब्ध हो रही हैं धीरे धीरे, और समय लगता है किसी भी काम को कार्य रूप में परिणत होने में, लेकिन समय के साथ साथ बच्चे भी बताएंगे। क्योंकि 2 साल में बच्चे भी जब आए थे उस समय से और आज के समय में बच्चों को भी बहुत आमूल-चूल परिवर्तन देखने को मिला है, जो कि मैं भी विटनेस हूँ और बच्चे भी विटनेस है, हमारे सारे टीचर्स विटनेस है उस चीज के। और लोनी क्षेत्र में काम हो रहा है, बस ये थोड़ा समय लगेगा। और बच्चों के लिए भी एक बहुत बड़ा मैसेज है कि जब बच्चे हमारे पास आते हैं वो बहुत कोर आते हैं, बिल्कुल लगता है कि बहुत ही अक्षर ज्ञान की भी दिक्कत होती है, बहुत वीक आते हैं। मतलब लगता है कि उनको अक्षर ज्ञान, तो अब हमारे लिए भी, हमारे टीचर्स के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज होता है उस टाइम पर उनको अक्षर ज्ञान देना, क्योंकि 9th का सिलेबस अपने आप में अच्छा खासा बड़ा होता है। उस टाइम पर अक्षर ज्ञान का काम जो है ना, ये एक्स्ट्रा एक पड़ता है। तो उसमें भी लोगों ने एक्स्ट्रा क्लास दे के बच्चों को कोशिश की है और बच्चों ने भी मेहनत की उस पर। लेकिन अगर ये बच्चे थोड़ा सा भी हमें एक लेवल पे भी मिल जाए ना, तो हम इनको आगे लेकर और बेहतर कर सकते हैं। तो कुछ और मेरे साथ जो है स्कूल की जो लड़कियां हैं वो भी मौजूद है, जो इस टाइम हाई स्कूल और इंटर जिन्होंने क्वालिफाई किया है। मैं बात कर लेता हूँ बच्चों से, क्या कुछ कहना चाहेगी जिस तरीके से। क्या नाम बेटा? नोशी। क्या कुछ कहना चाहोगी टीचर्स के लिए और अपने लिए भी और अपने माँ बाप के लिए भी, कि माँ बाप, सबसे बड़ी बात तो माँ बाप की और टीचर्स की इतनी हिम्मत दिखा के स्कूल भेजा, और फिर उसी के साथ साथ टीचर्स ने भी इतनी मेहनत की, उतना अच्छा रिजल्ट निकल के आया स्कूल का। टीचर ने बहुत सपोर्ट किया हमें और हमें ये उम्मीद दिलाई कि हम कर सकते हैं। और मेरे पेरेंट्स की स्कूल मेरे लिए बहुत कुछ है। इन्होंने इतना मुझे बढ़ा दिया कि ऐसा लगता था कि मैं कर सकती हूँ, और मैंने बहुत मेहनत करी, दिनों रात में पढ़ती थी, सिर्फ ये कि एक अच्छा रिजल्ट आए। और मैम, हमारे प्रिंसिपल मैम
इतनी मतलब कि ऐसी टीचर मुझे नहीं मिली। मतलब कहने के लिए जरूरत नहीं, वो तो दिखाई दे रहा है। फिर बहुत अच्छी है। तो कहने की जरूरत ही नहीं है। चलिए, और बच्चे भी मौजूद है, क्या कुछ कहना चाहिए? क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम सोफिया है, मैं मुस्ताबाद दोनी गाजियाबाद के रहने क्या वाली कुछ कहना चाहोगे प्रिंसिपल मैडम के लिए, और टीचर्स भी मौजूद है और अभिभावक के लिए? मेरे पेरेंट्स, सबसे पहले तो शुक्रगुजार मैं अपने पेरेंट्स का हूँ कि उन्होंने मुझे एडमिशन दिलवाया। फिर मैं उसके बाद मैं अपने जो शेयर दूंगी वो अपने टीचर्स को दूंगी। सारे टीचर्स उन्होंने हमारे पीछे बहुत मेहनत की थी। जब मैं यहाँ आई थी ना फर्स्ट टाइम 10th करके, तो मेरे में इतना सभी मैनर्स नहीं, ना डिसिप्लिन। फिर टीचर्स ऐसे मिले, उन्होंने हमें डिसिप्लिन सिखाया। सबसे पहले हमारी मैम कहती है कि एजुकेशन से पहले वो ई से पहले डी आता है, मतलब डी डिसिप्लिन इज एजुकेशन, बाद में पहले डिसिप्लिन। इसलिए जो मेरा जीत का श्रेय है तो मैं अपने टीचर्स और अपने माँ बाप को देना चाहूँगी। देख सकते हैं कि बच्चों में भी जो अलग ही खुशी का माहौल बना हुआ है। जिस तरीके से स्कूल के टीचर्स और बच्चों की मेहनत एक अलग ही आपको देखने को मिल रही होगी, और टीचर्स भी मौजूद है। क्या पूछना चाहूंगा, क्या कुछ कहेंगी, क्या कुछ आगे के लिए सोचा है? जिस तरीके से बच्चों ने आज मतलब इनकी जो मेहनत है, वो इनका जो पूरा का पूरा बच्चों के प्रति प्यार और मोहब्बत रहा है, उसके लिए क्या कुछ कहना चाहिए? क्या नाम है मैडम? मेरा नाम ज्योति गौतम है और मैं साइंस की टीचर हूँ यहाँ पे, और ये 12th क्लास का जो पहली बार रिजल्ट निकला है, इसकी क्लास टीचर भी हूँ मैं। और ये मेरे लिए बड़ा प्राउड मोमेंट है कि मेरे बच्चे पहले रिजल्ट आया 100% लाए हैं बच्चे, क्योंकि हमारा साइंस नहीं, ये साइंस में तो नहीं है, हमारे तो आर्ट्स साइड था 11th 12th में, बट 10th में बच्चों ने बहुत अच्छा करा है, बहुत अच्छा उन्होंने रिजल्ट लाए हैं। और प्रिंसिपल मैडम की तो मेहनत है ही इसमें। जब 2023 में मैम और मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था तो यहाँ कुछ भी नहीं थे, रिसोर्सेज भी नहीं थे, और ये बच्चे जब हमारे पास आए थे तो इनके पास भी मतलब कोई एजुकेशन में बहुत ज़्यादा अच्छे थे नहीं बैकग्राउंड इनका, पर इन लोगों ने यहाँ पे आके मेहनत की। 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, कोई भी प्रोग्राम हो, हमने बच्चों को जितना भी ड्यूटीज़ दी बच्चों ने बहुत अच्छे से निभाया, बहुत अच्छे से करा। और मेरा बहुत प्राउड मोमेंट है कि हम फर्स्ट जो हमारे स्कूल का रिजल्ट निकला है वो 100% है। मतलब ये हमारे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है। खुशी, बहुत बड़ी खुशी है ये कि पहला ही रिजल्ट विद्यालय का, कम रिसोर्सेज में हम लोगों ने शब्द नहीं मिल रहे, नहीं शब्द भी हैं बस आज तो ये है कि खुशी बहुत है बच्चों की। चलिए, और बच्चे भी मौजूद है, क्या कुछ कहना चाहोगे बेटा? आज रिजल्ट आया, मैं अपनी खुशी जाहिर नहीं कर सकती, और इतनी खुशी मैं बता नहीं सकती। आज जिस मुकाम पर है हम अपने माँ बाप, अपने टीचर की वजह से हैं। ये गवर्नमेंट स्कूल नहीं है, प्राइवेट से भी हाई है स्कूल। इतनी खुशी। बच्चे बोलते हैं, क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ, और जाहिर सी बात है कि आप सबसे ज्यादा खुश हो। पेरेंट्स की परमिशन मिली, पढ़े, मेहनत करी, और सबसे ज्यादा जो श्रेय है, जो क्रेडिट है, वो प्रिंसिपल मैम का, हमारे स्टाफ का, मतलब टीचर्स का है। क्योंकि सच में डर की वजह से हो रहा है? नहीं डर की नहीं है सच में। अब ये देखा जाए कि इतना कम रिसोर्सेज थे, बट हमारे प्रिंसिपल मैम ने हमारे लिए मतलब कि LED लगवाई गई, हमारे लिए एडवांस्ड क्लासेस लगवाई गई, कोर्सेज खरीदे गए, और बहुत ज्यादा मेहनत की गई थी हमारे ऊपर। SST या फिर साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट को, हर एक वर्ड को हमें इतने अच्छे से समझाया गया था कि अगर टीचर्स ने भी मेहनत करी, देन उसके बाद हमने भी अपने टीचर्स की मेहनत को वेस्ट नहीं जाने दिया, हमने भी बहुत मेहनत करी है। इसलिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, और हमारे टीचर्स ने तो हमारे ऊपर बहुत ही काम किया है। छोटी सी मासूम बच्ची भी इनसे पूछते थे, क्या कुछ कहना चाहोगे टीचर्स के लिए और अभिभावक के लिए? छोटी सी मासूम बच्ची 10th की फर्स्ट टॉपर। देखो, सबसे छोटी और सबसे मतलब 10th क्लास में सबसे टॉपर बच्ची बताई जा रही है। बात कर लेते हैं, क्या कुछ कहना चाहिए, क्या नाम है? सबसे पहले नाम पूछ जाओ, क्या नाम है बेटा? फरहीन। जोर से बोलो, मतलब खुशी की वजह आवाज भी निकलनी बंद हो गई। क्या कुछ कहना? फरहीन नाम है। क्या कुछ कहना चाहोगे प्रिंसिपल मैडम के लिए और टीचर? हमारी जो प्रिंसिपल मैम है वो बहुत अच्छी है, ऐसी टीचर मैंने कहीं नहीं देखी। और जो हमारी ज्योति मैम है और प्रमोद सर, वो आज यहाँ नहीं है, वो उन्होंने हमारा बहुत सपोर्ट किया था हमें जब एग्जाम टाइम में, और जब इंफॉर्मेशन पूछते रहते थे, और सभी स्टाफ ने हमारा बहुत साथ दिया। और जो मेरे पेरेंट्स हैं वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, और मैं चाहूँगी कि आगे में मैं बहुत अच्छा कर सकूँ। मेरा नाम सुनहरा है और मैंने अभी 12th क्लास पास करी है। मैं सबसे ज़्यादा अपने माँ बाप का और अपने टीचर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। हमारे प्रिंसिपल मैम, उन्होंने हमें विश्वास दिलाया कि हम कर सकते हैं, और हमने अपनी 12th क्लास पास करी। और हमारे बनी सर, जिन्होंने हमें एक्स्ट्रा क्लास दी, हमें SST उन्होंने कवर कराई। और हमारे पास हिंदी का पहले टीचर्स नहीं था, फिर हिंदी की हमारी अनुराधा मैम आई, उन्होंने हमारा हिंदी कवर कराया, फिर हमें हिंदी में इतने अच्छे मार्क्स मिले। हमारे टीचर्स बहुत अच्छे, हमारी क्लास टीचर ज्योति मैम, जो हमें बार बार हमारी अपडेट लेती रहती थी, हमें जगाती रहती थी कि हमें कोशिश करनी है, मेहनत करनी है। उन्होंने भी हमें बहुत सपोर्ट किया।
तो आप देख सकते हैं कि मतलब दिखाई दे रहा है, अलग ही बच्चों की जो बात है वो निकल कर आ रही है कि स्कूल के जो टीचर्स हैं उनकी पूरी जो मेहनत इन बच्चों के ऊपर है, क्योंकि एक्स्ट्रा क्लास देकर भी बताया जा रहा है कि कोई यहाँ पर टीचर्स है उनके द्वारा एक्स्ट्रा क्लास देकर भी बच्चों को पढ़ाया गया। जिस तरीके से लगातार क्षेत्र के लोगों के द्वारा आरोप लगते रहते हैं कि टीचर्स इस तरीके से पढ़ाते नहीं है, मोबाइल में लगे रहते हैं, लेकिन जिस तरीके से बच्चे आज अपनी जुबानी बता रहे हैं कि किस तरीके की मेहनत यहाँ पर देखने को मिल रही है और दिखाई दे रही है कि जो टीचर्स हैं उन्होंने भी जो है एक्स्ट्रा क्लास दे करके बच्चों को इस मुकाम तक के पहुंचाया है कि स्कूल का जो रिजल्ट है आज 100% निकल के आए। मेरे साथ कुछ टीचर्स भी मौजूद है, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके से इन लोगों की मेहनत बच्चों के पढ़ती रही है? क्या मेरा नाम अनुराधा मिश्रा है। मैं संगीत के पद पर सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ। मैं अभी 6 महीने पहले ही यहाँ पर आई हूँ ट्रांसफ़र लेके, और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो बिल्कुल ही अलग रहा है, क्योंकि अगर ये मॉडल गर्ल्स इंटर कॉलेज है तो ये मॉडल की तरह है, और यहाँ पे बच्चे भी वैसे ही डिसिप्लिन हैं बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल मैम, क्योंकि उन्होंने ये डिसिप्लिन और सारी चीज़ें मेंटेन कर रखी हैं। आप अन्य राजकीय विद्यालयों से अगर देखेंगे और कंपेयर करेंगे तो आपको यहाँ के बच्चे बिल्कुल अलग दिखेंगे। सारे बच्चे हमारे यहाँ प्रॉपर डिसिप्लिन में रहते हैं, यूनिफॉर्म में रहते हैं, आई कार्ड में रहते हैं, जो मैंने अन्य राजकीय विद्यालयों में नहीं देखा। अच्छा, कुछ और टीचर्स भी मौजूद हैं। मुझे लगता है कि ये जो है मौजूद है यहाँ पर जिनका नाम लिया जा रहा है कि एक्स्ट्रा क्लास, जैसे आपने भी एक्स्ट्रा क्लास जो नहीं सर ने भी पढ़ाया इनको पहले 11th क्लास में, लेकिन मेहनत तो सभी टीचर्स की रही है, क्योंकि जो आज जो रिजल्ट निकल के आया है वो आप लोगों की मेहनत है, बच्चों की मेहनत तो आई है, लेकिन आप लोगों की जो मेहनत है वो अलग ही दिखाई दे रही है। बच्चों का जो माहौल है वो सब कुछ आप ही के लिए, उसका जो क्रेडिट सीधा सीधा जा रहा है वो बच्चों की जुबानी भी और दिखाई भी दे रहा है कि वो सब आप ही लोगों की मेहनत है। लेकिन मैं आपसे एक बात ये कहना चाहूंगा कि ये संदेश यहाँ के लोगों को दिलवाना चाहूंगा कि जो अभिभावक किसी डर की वजह से या किसी कारण जो बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते, खास करके लड़कियों को स्कूल नहीं भेज पाते डर की वजह से या किसी भी हालत को लेकर के, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहोगे? और सबसे बड़ी तो मैं सभी टीचर्स को यहाँ के जो अपनी तरफ से, अपने चैनल की तरफ से बधाई देना चाहूंगा कि आप लोगों की जितनी मेहनत निकल के आ रही हो आज देखने को मिल रही है, खुशी का माहौल लगे थे। जी, पहले ये तो बच्चों का भी अपना प्रयास है, उन्होंने अच्छे से किया और प्रिंसिपल मैम ने भी हम लोगों को सपोर्ट किया। इसी वजह से हम लोग अच्छे से बच्चों के साथ काम कर पाए और बच्चों ने भी उस चीज़ को लेके प्रयास किया है। ऐसा नहीं कि बच्चों को जब काम दिया गया है तो बच्चे करके लाए, उसको एक पॉजिटिव वे में रखा है। और वो मैम का इसी तरीके से प्रयास रहेगा तो यहाँ से बच्चे आगे भी बढ़ेंगे। कुछ बच्चों का इन फ्यूचर में आपको नाम भी दिखेगा। तो क्या कुछ कहना चाहोगे? जी सर, इन बच्चों को 10वीं और 12वीं के बच्चों को हमारी तरफ से शुभकामनाएं। और हम इन बच्चों के लिए कहना चाहते हैं कि जो ये कहावत है, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, तो यहाँ इन बच्चों ने उसको पूरी तरह से चरितार्थ किया है। और आगे हम इसी जो है स्टेटमेंट को हम बच्चों से अपेक्षा करेंगे कि अपने पूरे जीवन भर उतारते रहें कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। और इन बच्चियों के लिए कहना चाहते हैं कि आपके लिए पूरा आसमान खाली है, आपके लिए पूरा आसमान खाली है। चाहे आप जितनी ऊंचाई तक आप उड़ान भरना चाहें, उड़ान भर सकते हैं। और इसमें बहुत बड़ा योगदान जो नेतृत्व क्षमता की है वो प्रिंसिपल मैडम जी की है, जिसमें हम सभी इनके नेतृत्व में अच्छा योगदान कर रहे हैं। और बच्चों का भी, इनके माता पिता का भी बहुत अच्छा योगदान रहा है, इसमें प्रयास रहा है जो इन्होंने अपने बच्चियों को इस कॉलेज में भेजा। और आगे भी हम अपेक्षा करते हैं कि इनके माता पिता और बच्चे जो है इसी अपेक्षा पर खरे उतरेंगे। धन्यवाद सर। ठीक है, कुछ टीचर्स और भी मौजूद है, क्या कुछ कहना चाहिए मैडम आप? सर, मेरा नाम ऋचा कौशिक है। मैं भी इस विद्यालय में अटैच्ड टीचर हूँ। पर जब मैं यहाँ आई थी तो इस विद्यालय का थोड़ा सा अलग ही हिसाब था, क्योंकि यहाँ की लोकेलिटी हम लोगों का बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती थी। बच्चे आते थे एडमिशन के लिए, अक्सर लड़ाई झगड़े के लिए आ जाते थे, पर मैडम ने इतने एकदम चट्टान की तरह उनका सामना भी किया है और उन्होंने हम लोगों को भी प्रोटेक्ट किया, बच्चों को भी प्रोटेक्ट किया है। अगर बच्चा हमारे विद्यालय के अंदर है तो वो पूरी प्रोटेक्शन में है, सेफ है। फिर इनके पेरेंट्स को भी इस चीज का यकीन हुआ है धीरे धीरे कि हाँ, हमारा बच्चा सेफ है यहाँ पे। और आज ये 2 साल के अंदर ये अचीवमेंट ऐसी है कि कम से कम 10 या 20 साल में कोई इस विद्यालय ले पाएगा। आज इनके पेरेंट्स को भी आइडिया हो रहा होगा इन चीजों का कि हाँ, ये विद्यालय जब तक मैडम है यहाँ पे तब तक तो हम इस चीज की गारंटी ले सकते हैं कि ये विद्यालय बच्चों के लिए बहुत सेफ। कुछ और भी टीचर्स मौजूद है, क्या कुछ कहना चाहिए? क्या मैडम?
ये बच्चे बच्चों के लिए कुछ कह दीजिए। बच्चे मेरे बहुत मेहनती हैं, इनके कोई क्लास टीचर नहीं था, फिर बाद में मैं आई हूँ, इनकी क्लास टीचर बनी 10th की, और बच्चों ने मेहनत बहुत की। आपने देखा कि किस तरीके से आज जानकारी दी गई है, क्या नाम है मैडम? जी बिल्कुल, मेरा नाम राबिया है और मैं जैसे लोनी से ही बिलोंग करती हूँ और मैं पीटीए टीचर हूँ यहाँ पर। जैसे इस विद्यालय को ये समझिए कि लोनी के लिए वरदान है ये कॉलेज, और सबसे बेस्ट तो ये है कि मैम जिस हिसाब से यहाँ पे मेहनत करती हैं, जैसे इस कॉलेज को लेकर चलें, कोई कॉलेज इतने जल्दी प्रोग्रेस नहीं कर सकता था। आपने देखा कि किस तरीके से आज स्कूल के अंदर, विद्यालय के अंदर खुशी का माहौल बना हुआ है, क्योंकि पहली बार एग्जाम हुए थे और एग्जाम में हाई स्कूल और इंटर दोनों में ही बच्चों ने पूरा का पूरा 100% रिजल्ट लाकर दिखा दिया कि किस तरीके की मेहनत यहाँ पर प्रिंसिपल मैडम, अदर टीचर्स और बच्चों की रही होगी। आप देख रहे थे त्याग मित्र न्यूज चैनल मेरे यानी फरमान अली के साथ।